तो हम इंटेंसिटीज़ की बात करते हैं कि इस इंटेंसिटी पे ट्रेन करना चाहिए। तो फिर कैलकुलेट कैसे करोगे तुम इंटेंसिटी? हाउ टू कैलकुलेट इंटेंसिटीज़? इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सबसे ईज़ी जो होता है, हम वो लेते हैं, हम अपनी मैक्सिमम हार्ट रेट देख सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा? 220 माइनस एज करोगे तुम्हारा, और तुम्हारी मैक्सिमम हार्ट रेट आ जाएगी। इस हार्ट रेट पे तुम अपना मैक्सिमम VO2 मैक्स यूज़ कर रहे हो। अब VO2 मैक्स क्या होता है? VO2 मैक्स होता है तुम अपनी ऑक्सीजन टेक 100% यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इन सिंपल लेमन टर्म्स। और अगला फॉर्मूला जो है वो 1 RM का होता है। RM मतलब रेपिटेशन मैक्स। अब जैसे मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, 100 की बेंच प्रेस लगाई मैंने, ठीक है, तो मेरा 1 RM हो गया। अब उसका 70 80 60% लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, ईजी फॉर्मूला से। वाई टू कैलकुलेट इंटेंसिटीज? सबसे पहले तो अगर तुम अपने 1 RM या तुम हमेशा ही अपने मैक्सिमम हार्ट रेट पे ट्रेन करते रहोगे, तो तुम्हारे चांसेस होते हैं कोल्ड कैच करने के, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कैच कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा इम्यून सिस्टम सुप्रेस रहता है, ट्रेनिंग करते हो आप हाई इंटेंसिटी अगर करते जाते फटीग लेवल ज़्यादा होता है, तभी अचानक से आपको कोल्ड या फ्लू हो जाता है, जैसे तुम्हारी प्रोग्रेस भी नीचे जाती है। तो हमें इंटेंसिटी से वर्कआउट करना होता है, चाहे तुम माइक्रो साइकिल करो मैक्रो साइकिल करो। अब माइक्रो साइकिल में तुम हफ्ते में चेंज कर सकते हो, और मैक्रो में तुम मंथ वाइज कर सकते हो चेंज अपनी इंटेंसिटीज। और इसलिए हमेशा आप 100% डेंसिटी पे ट्रेन नहीं करते, ऑलवेज वेरिएशन रखो अपनी एक्सरसाइज में, ठीक है। अपनी बॉडी को स्ट्रेस के अंदर नहीं रखना हर बार। यू हैव टू स्ट्रेस दो, कम करो, स्ट्रेस दो, कम करो। चाहे तुम पिरामिड ट्रेनिंग कर लो, स्लाइड करके ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, तो तुम्हारी मर्जी है कैसे ट्रेन करना तुमने। और यू कैन डिज़ाइन योर वर्कआउट। और अगर तुम्हें हेल्प चाहिए डिज़ाइन करने के लिए तुम्हारा वर्कआउट प्लान्स, और यू कैन ऑलवेज DM मी एंड वी कैन डिज़ाइन workout plan for you. So I hope this video will help you, and if you need any further guidance, you can always DM me.